नमस्कार दोस्तों, मैं राजू बघेल, ब्यूरो चीफ कासगंज। आज हम आए हुए हैं जिला कासगंज की आवास विकास कॉलोनी में। आइए देखते हैं कि यहाँ का क्या मामला है। आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम सचिन सिंह। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मतलब मारपीट हुई है, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने इतना मारा है कि मुझे अपने दिमाग से बेकार कर दिया। और मुझे ही मारा, मेरे पति को ही मारा, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने। अभी पति का? मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन ये बात मुझे होली पे बताई गई कि वो मर गए हैं, और मेरी जेठानी ने बताई है। उन्हें मारा गया जब वो मेरे घर मतलब हम लोग कमरे में थे, हमारे घर पर ही थे। मैंने चाय नाश्ता बना, शाम को 5:30 बजे ब्रेड सेके हैं, फिर उसके बाद दाल बनाई है। दाल के बाद का मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ या इनके साथ क्या हुआ। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने मुझे ये बात मेरी जेठानी ने होली पे बताई कि सचिन खत्म हो गए हैं। इनका मानसिक रूप सही नहीं है, इनको कुछ याद नहीं है। चलिए उनके पिताजी से पूछते हैं। बताइए सर, आपका नाम? आगे क्या है? इन लोगों ने मुझे 23 तारीख को बताइए शाम को 5:15 बजे। जब वहाँ घर उनके यहाँ पहुंचे, न लड़की मिली और न बॉडी मिली हमें वहाँ। बॉडी में जब तक ये लोग आग लगा चुके थे, वहाँ जाके भाग दौड़ की लड़की पेरेंट्स बताते रहे कि ऐसा लड़की का हमें मालूम नहीं कहाँ है, वो चली गई। आपको खबर कब मिली? ये 23 तारीख को नहीं पुलिस से कहा, तो पुलिस वाले आके बोले भाई ऐसा करो, इनकी लड़की बताओ कहाँ है। ज्यादा कहा सुना तो उन्होंने बता दी बदायूं है। बदायूं पहुंचे, बदायूं नहीं मिली, फिर बताया कि बरेली है। बरेली पहुंचे तो दीन वाला में ये एडमिट मिली, बसर दी है, सेंसलेस थी। इसे कोई अपनी और इनके घर का कोई वहाँ आदमी भी नहीं था। हाँ, एडमिट करके ये लोग भाग आए थे। एडमिट किसने किया? अब इन्हीं के घर वाले ले गए थे, ये नहीं पता कौन ले गया कौन करके आया। कब और कितने समय मिली थी? कितनी तारीख को मिली? 23 तारीख 5:15 बजे। 23 तारीख 5:15 बजे। 5:15 तो आपको क्या सूचना दी गई थी? इन्होंने हमें ये जगतपाल सिंह का फोन आया था, कल सचिन ने फांसी खाई। उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं तो दिल्ली अभी मैं फोन कर दिया हूँ घर, और अभी लोग घर पे सब पहुंचते हैं। ये लोग 6:30 बजे वहाँ पहुंचे, जब तक बॉडी में आग लगा चुकी थी। आपको देखने को नहीं मिला? नहीं। फिर आपने पुलिस वगैरह को? हाँ, पुलिस को कहा, पुलिस वालों ने रात में तो हम लोग इन्हें लड़की को देख ढूंढते रहे। जब सुबह लौट के आए तो पुलिस वालों ने हमें भी वही बंद कर लिया। क्यों? आपको पुलिस वालों ने बंद कर दिया? हाँ, जब बोले फैसला करो। मतलब पुलिस वालों ने ये बोला था कि आप फैसला करो इनसे। अच्छा जी। जब फैसला का बात आई तो भाई मजबूरी में एक आदमी करता क्या। आप वहाँ पर अकेले ही थे? नहीं, ये लोग थे, हमें थाने बंद कर दिया, बाकी लोग बाहर रह गए। जो फैसला हुआ था वो अंदर हुआ था? हाँ, थाने बंद जो तहरीर जो दी थी, उस तहरीर के उस पर जो उन्होंने वो किया था, जो हमने तहरीर दी थी, उस तहरीर पे उन्होंने कहा ऐसा करो, इसका फैसला करो। तहरीर आपने तहरीर जो दी थी वो तहरीर आपके पास में है? हाँ, कोई डॉक्यूमेंट है? हाँ है, मतलब इन्होंने चढ़ाई नहीं है। चढ़ाई नहीं है? चढ़ाई नहीं है एनसीआर में। आपके पास में है तो ना? हाँ है। तो आप दिखाएं, कहाँ है? हस्बैंड वगैरह हैं, उनका कोई फोटो वगैरह आपके पास में होगा? देखिए सर, ये है वही फोटो जिनकी शादी की गई थी। बबीता जी की सचिन कुमार के साथ में शादी हुई थी, ये वही फोटो है। लेकिन शादी के 2 से 3 दिन बाद ही बबीता को और उनके हस्बैंड को परेशान किया जा रहा था। और उसके बाद लगभग 21 नवंबर 2007 इन्होंने शादी की थी। लेकिन इनके हस्बैंड के कब एक्सपायर हुए हैं? 23 जनवरी 2021। 23 जनवरी 2021 को इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। लोगों का कहना यह है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन हम लोग नहीं मानते इस बात में। लेकिन इनके जो परिवारजनों का कहना है तो ये कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं मानते हैं। सही है, बल्कि सर आप क्या मानते हैं? हम नहीं मानते, इन लोगों ने मारा है भाई। हमें कहीं टंगे दिखाई देते या हमें बॉडी मालूम पड़ती, तुमने ये कहती कि उन्होंने फांसी खा ली। जब हमने नहीं अपनी आंखों से देखा तो कैसे माने इस बात? आपको कोई भी फोटो वगैरह नहीं दिखाया गया था टंगा हुआ? ना, कोई चीज नहीं, केवल यहाँ तक कि आपको लेस भी नहीं दिखाई? लेस नहीं दिखाई है। पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है।
दरोगा जी का क्या कहना है? दरोगा जी ने तो ये कह दी थी कि ऐसा है, इनका लड़का खत्म हो गया, तुम्हारा दमाद खत्म हो गया, जी। अब ये फैसला कर लो कि आप परेशान हो रहे हो। अच्छा, परेशान मतलब ये बोला कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने यही पर कहा फैसला कर लो। हाँ, मैंने कहा भी लड़की का क्या होगा भाई, लड़की किसके पास रहेगी अब? ठीक है, चलिए बक्ता जी के पिताजी से बात की है, तो उनकी अभी माँ आ रही है, वो भी कुछ कहना चाह रही है अपनी बेटी के लिए। हाँ, आपका नाम क्या? बक्ता जी क्या नाम है? माँ, तो आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम लोग रात के लिए पहुंचे थे इनके घर पर, तो आवाज लगाई इनके चाचा ने लड़की के लिए बता, तो इनकी सास का ये कहना था कि कौन हो तुम? तो हमारे बड़े बेटा ने कही कि मैं भाई हूँ। तो वो क्या कहती हैं कि आ गए लोग बता के यार। अच्छा, ये बोला गया था कि बक्ता के यार आ गए, यानी उनके भाई गए थे, हाँ। तो उनके लिए ये बोला गया था सर कि बक्ता के यार आ गए। यार आ गए। इसके बाद में हम लोगों ने ये कहा कि पहले हमें लड़की दिखाओ, तो लड़की ना दिखाने की जगह बक्ता की जो नंद शिल्पी चंदोसी वाली, उसने गाली गलौज एकदम गंदी गालियां देना शुरू कर दी। वो हम बोल नहीं सकते हैं। इतने में ही इधर से भी हुई उधर से भी हुई, तो मैंने हाथ पकड़ के सबको निकाला, क्योंकि अनजाने में पता नहीं ढाटो मार के कौन गेट बंद कर रहा था इनका। तो मैंने कि अंदर अगर फंस गए तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने बाहर निकल गया तो गाली गलौज दोनों तरफ से हुई। इतने में हमने ये कहा कि चलो थाने चलते हैं, यहाँ लड़ाई से काम नहीं चलेगा। जब हम लोग थाने गए, दरोगा को लेके आए, तो दरोगा से मैंने कहा कि सर मुझे लड़की का एड्रेस दो। तो दरोगा भी मुझ पर गर्म हुआ। मैंने कहा मुझे बच्चे मिलवा दो। तो दरोगा ने ये बोला, क्या दरोगा जी का आपको नाम पता है कुछ? सर नाम तो नहीं पता, हुलिया पता है। हुलिया पता है। उसमें आपने जो तहरीर दी है उसमें दरोगा जी का नाम होगा, शायद सिग्नेचर होंगे। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो सर मैंने दरोगा जी से ये कहा कि लड़की का एड्रेस बतवाओ, नहीं तो मेरे छोटे बेटा ने ये बोला कि मैं अभी कासगंज से मीडिया बुला रहा हूँ। ये धमकी देने पर दरोगा जी ने एड्रेस तो बता दिया, लेकिन मैंने जब बोला कि मुझे बच्चे दिखा दो, मैं 1 सेकंड बच्चा लेना चाहती हूँ, तो दरोगा जी ये बोल रहे थे कि बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, मुझे कैसे विश्वास कि तुम बच्चे लेके ना भाग जाओ। तो तब मैंने ये जवाब दिया, सर कानून के रखवाले बोल रहे हैं कि हमको क्या भरोसा आपके ऊपर कि आप बच्चे न लेके भाग जाए यहाँ से। जब कानून के रखवाले यही बोल रहे हैं तो आगे आम जनता क्या करेगी बताइए? तो सर मैंने उनसे ये कहा दरोगा जी से, मैंने सर अगर आपके सामने में बच्चे लेके भाग जाऊँ तो आपकी वर्दी को धिक्कार है। बिल्कुल सही कहा मैम ने, बिल्कुल सही कहा कि अगर आप हम आपके सामने होते हुए, कानून के सामने होते हुए भी अगर बच्चों को यहाँ से भगा ले जाएं तो आपकी वर्दी पर पूरी तरह से धिक्कार है, तो आपको पुलिस में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद सर हम लोगों को दरोगा जी ने ये कहा कि मैं नंबर लिख के दे रहा हूँ, अगर वहाँ कोई नहीं मिले तो तुम हमें फोन करना। जब हम लोग बरेली पहुँच गए तो लास्ट इनकी बेड इनका आवाज में था। जब वहाँ की डॉक्टरनी एक थी लेडी, पता नहीं है कौन, उससे सवाल जवाब किए तो उसका कहना था ये कि हमें नहीं पता इनको एडमिट किसने किया है। तो मैंने कि तुमने किसके भरोसे किया, पेमेंट कितना जमा है? तो उसने कहा 5000। मैंने कि अगर 5000 खत्म हो जाएंगे फिर कौन इलाज कराएगा? तो बोले तो लावारिस में डाल देंगे। उस सिस्टर का ये कहना था। देखिए सर, और जब मैंने फोटो मांगे, मैंने कहीं कैमरा में आए होंगे दिखाओ किसने एडमिट कराया, तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई अंदर नहीं घुसा, एक लड़का घुसा, वो भी सचिन नाम का था। सचिन नाम का नाम, जबकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ। और वही घुसे हम लोग सस्पेंशन में पड़ गए। फिर हम लोगों ने एड्रेस देखा जाए, फाइल सब पे फोटो है मेरे पास, लड़के के पास है कि उस पर सचिन नाम के ही साइन हो रहे थे नंबर 2 के, लेकिन कोई भी कहीं से कहीं नहीं मिला। ये मैम कौन से हॉस्पिटल की बात है? टीम माला बरेली। टीम माला बरेली सर, ये टीम माला बरेली हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक नर्स ने ये बोला था कि यहाँ पर अनजान व्यक्ति सचिन नाम का एडमिट करके गया है, और उनका कहना ये भी है कि केवल 5,000 रुपए जमा है, उसके बाद हम इनको लावारिस में रख देंगे। इसके बाद सर हम लोग रात भर वहाँ पर रहे, कोई भी नहीं आया। सुबह को फिर हम लोगों का मूड बदला कि अब हमें पहलीगंज फिर चलना चाहिए। इनको वहीं छोड़े आए, इनकी परवाह नहीं करी। जब थाने आए तो थाने में इतनी नेतागिरी इकट्ठी कर दी थी कि सर हम 8-9 लोग थे, और वहाँ की नेतागिरी का कोई ठिकाना, जो आवे को ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, फलाने, एक का तो नाम भी याद है, बिट्टी पहलवान आए, वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो रही थी। बिट्टी पहलवान, हाँ, हमको भलो कुछ नाम है उनके गांव पर, भूल रहे हैं। गर्मी वहाँ पे सभी लोग पकड़ रहे थे, सब आदमी गए बिट्टी पहलवान। कहाँ के? पनिया है मजरून के पास एक गाँव। चलिए,
बदिया गांव है, वहाँ बदियागंज के पास में, वहाँ के रहने वाले हैं ये बिट्टी पहलवान, जिन्होंने अभद्रता के साथ में बबीता जी की माँ से बात की थी। हाँ, अब वहाँ पे जितनी नेतागिरी इकट्ठी थी, लास्ट में इनके लिए अंदर बंद कर लिया हम लोग, हिरासत हो गए, क्योंकि जब ये अंदर बंद थे, जब हम गए थे तो एक पुलिस वाला आया, मैंने उनसे कहा मैं अंदर जाऊंगी, मैं लड़की की माँ हूँ, तो बोले अरे तुम अंदर कैसे जाओगी, सर अंदर बात कर रहे हैं। उस समय पे जगतपाल सिंह और हमारे हस्बैंड 2 ही लोग अंदर थे, इनसे लिखवा के फैसला दाग धौंस डरवा के इनसे जो भी लिखवाया है वो प्रूफ सामने, और हमें आज तक कोई न्याय नहीं मिला। हम मृत्यु सर्टिफिकेट मांगते हैं तो जगतपाल सिंह का ये कहना है कि तुम करोगे क्या, ये कहते हैं और हमसे बदतमीजी बोलते हैं। अब आप लड़की निकाल दी घर से, लड़की हमारे पास है, बच्चे उन्होंने ऐसा लड़की घर से निकाल दी, अब लड़की हमारे पास है, बच्चे उनके पास है, अब इसका खर्चा कौन देगा, हम कहाँ तक इसे दिवाएंगे। अभी आपने जाके ये नहीं कहा कि हमें बच्चों से मिलवाइए। तो कहते हैं आज सनौजी गया है, आज दिल्ली गया है, बच्चे ही नहीं, बच्चे हैं ही नहीं। सर अभी भी ये दवाइयाँ ऐसे दवाइयाँ आ रही हैं, हम देखिए सर, देखिए सर, ये जो दवाइयाँ हैं ये मेडिकल से और हॉस्पिटल से बार बार आ रही हैं। इनके माँ और पिताजी परेशान हैं कि इनका खर्चा कहाँ से चलाया जाए। नंबर ब्लैक लिस्ट में भरवा, और ये कॉल, इनका कहना ये है कि ये हम कॉल लगाते हैं तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। सचिन में सर मेरा तो यही कहना है कि जो भी हक है सचिन का, वो मेरी बेटी को, बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को अलग न किया जाए, क्योंकि आजकल जिनके घर में सब कुछ है वो तो बच्चे घास नहीं डाल रहे, तो मैं कैसे कह दूँ वो वंश और तनिष्क के नाम प्रॉपर्टी करने के बाद मेरी बेटी को रोटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। बच्ची में मेरी लड़की बच्चों के साथ में जुड़ना चाहिए, जो कभी भी इस लड़की को मार नहीं सकते हैं, और वो मार सकते हैं। सर इनकी माँ का कहना है कि जो सचिन का, जो यानी बबीता जी के हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, तो बबीता जी के और उनके दोनों बच्चों के नाम शेयर होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में बबीता जी के ऊपर कोई भी आपत्ति ना आ पाए। तो मैम आप अपने बच्चों से मिलना चाह रही हो? हाँ मैं मिलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे घर का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, जिससे मैं अपने बच्चों से बात ना कर सकूँ। बात ना कर सकूँ। सब चेक करना चाहें, झूठ बोल रहे हैं तो